आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन लोगों को गेम्स खेलना देखना पसंद है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आज नया एपिसोड आ चुका है द निक्सो में। मेरा ही चैनल है भाई, जिन लोगों को नहीं पता होगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी ज़रूर एंजॉय करना, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना। अब चलो आज के इस खतरनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रमोद नाम के लड़के की कहानी लेकर आ गया हूँ। प्रमोद पुणे में अपने माता पिता के साथ अपनी बढ़िया ज़िंदगी काट रहा था। एक बार की बात है, प्रमोद का मन होता है अपने गांव जाने का। प्रमोद का गांव महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में था। बहुत छोटा सा गांव था, काफ़ी समय से नहीं गया था। प्रमोद के दादा दादी यहाँ पर रहा करते थे और भी कुछ रिलेटिव, मतलब एक प्रकार से एक जॉइंट फैमिली इस गांव में रहती थी। लेकिन प्रमोद को लेकर उसके माता पिता पुणे आ गए थे ताकि वहाँ पर अपना अलग तरीके की जीवनी को शुरू करें। सब बढ़िया ही था कि उसके दिमाग में ये आइडिया आ गया। अब वो पहुंचा अपने गांव, अपने घर। उसको बहुत अच्छा लगा। तब आया था जब वो बहुत छोटा हुआ करता था। पहली बार आया है जब वो इतना बड़ा है। वो पहले जब पहुंचता है तो पूरे गांव घूमता है, मस्त एंजॉय करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है। लोगों के साथ वो मिलना जुलना बहुत अच्छे से जानता था, बहुत मिलनसार था वो। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग एक्सट्रोवर्ट, और ये एक्सट्रोवर्ट्स में से एक था। अब भाई बात कर रहा है, घूम रहा फिर रहा है। 2 दिन बाद इसको गांव के बारे में एक विचित्र सी चीज पता चलती है। वो विचित्र सी चीज थी ये कि आज अमावस्या की रात थी और गांव में सभी लोग ये बात कर रहे थे कि जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाना, बाहर मत निकलना। ये गांव के लोगों की बात सुन रहा था कि गांव के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, जल्दी सो जाना, जल्दी सो जाना, बाहर नहीं निकलना है, बाहर नहीं निकलना है। और सभी लोग आज काम धंधा भी इतने स्पीड में कर रहे थे कि जैसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये नॉर्मल दुनिया है। वही लोग नॉर्मल दिनों में नॉर्मल काम बड़े आराम आराम से करते थे, लेकिन आज पता नहीं लोगों को क्या हो गया था, इतनी तेजी में चीजें कर रहे हैं कि देख देख के दंग। इसने गांव के कुछ लोगों से पूछने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने इसको जवाब नहीं दिया। फिर आखिरकार इसको अपने दादाजी से पता चला कि भाई आज की रात गांव में एक अजीबो गरीब किस्सा ना जाने कितने सालों से फैला हुआ है कि अमावस्या की रात जो कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलता है या फिर जाग रहा भी होता अपने घर के अंदर भी, उसे चुड़ैल की आवाजें सुनाई देती है। और बाहर निकल गया तो चुड़ैल दिखाई भी देती है। और फिर अगर किसी ने उस चुड़ैल को देख लिया तो उसकी जिंदगी फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा डरावनी है। अब ये बात जब इसको पता चलती है, इसका दिमाग ही खराब। अरे दादाजी कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार, हाँ? ऐसी चुड़ैल वुड़ैल सच में थोड़ी होती है, और होती है तो लोगों को अपना दर्शन देने के लिए क्यों आती है? वो सिर्फ दिखने आती है बस। दादाजी ने बोले हाँ, सिर्फ दिखने ही आती होगी, हमने तो कभी नहीं देखे। और बेटा तू भी फालतू की चीज़ों में मत पड़, आज बाहर नहीं निकलना है, जल्दी सो जाना है। खाना खा के टहलने की तेरी आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन आज सारी अच्छी आदतों को ख़त्म करके खाना खाते से ही जल्दी से बिस्तर में दुबक कर सो जाना, और आज तू मेरे साथ सोएगा। दादाजी ज़बरदस्ती बोलते हैं और रात में खाना होता है और इसको अपने साथ सुला लेते हैं। अब इतना कोजी सा रूम था दादाजी का। दादाजी ऐसी बात भी कर रहे थे, कहानी वहानी सुना रहे थे, कुछ कुछ भूत की नहीं, नॉर्मल नॉर्मल कहानी। किसको नींद आ गई। अगले दिन उठा तो बड़ा पछताया। अरे यार बहुत क्रेजी हो गया रहता, मतलब लिटरली। अगर मैं अमावस की रात कल थी, गांव के सारे लोग डर के दुबक के एक पर्टिकुलर टाइम में अपने घरों में सो गए थे। अगर मैं बाहर निकल जाता तो पक्का कुछ अलग होता, मुझे कुछ डिफरेंट दिखाई दे सकता था, कुछ डिफरेंट सुनाई दे सकता था, और नहीं भी दिखाई देता, नहीं सुनाई देता तो मैं ये प्रूफ करता वीडियो बना के पूरे गांव के सामने कि देखो कुछ नहीं, आप फालतू में डरते हो। तो क्रेजी तो हो ही जाता ना। बहुत पछतावा हुआ और ये सोचता रहा कि कब वापस से ऐसी रात आएगी, कब वापस से ऐसी रात आएगी। अब ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए मैं इस स्टोरी को डिकोड करके रहूँगा। ये जो घटनाएं दुनिया में, गांव में, खासकर हमारे गांव में जो होती है, उसकी मैं जड़ जानकर रहूँगा और इस चीज़ को इस गांव से ख़त्म करके ही दम लूँगा। अब वो आए दिन अलग अलग लोगों से मिलता और उस चुड़ैल की स्टोरी पूछने लगता। किसी को भी उस चुड़ैल की स्टोरी पता ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं मालूम। लोग फिर ये लोगों से ये कहने लगा, भाई आपको अगर चुड़ैल की स्टोरी मालूम नहीं तो इतना डरते क्यों हो? लेकिन लोग इससे फिर उस चुड़ैल के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। ऐसे करते 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 लगभग और यही कोई
15-20 दिन निकल गए। अब एक दिन इसके घर के पीछे की तरफ एक कुआं था। कुएं के बिल्कुल पास में बैठकर सोच रहा था, साला अब जो हो जाए, अमावस्या जो नेक्स्ट आ रही है ना, उसमें मैं घर से गायब हो जाऊंगा भले ही, लेकिन मैं उस चुड़ैल को एक्सपीरियंस करके ही रहूँगा, उस माहौल को एक्सपीरियंस करके ही रहूँगा जिससे गांव के इतने बुजुर्ग लोग, इतने स्ट्रॉन्ग लोग डरते हैं। कुछ भी हो जाए, उस चुड़ैल से मुझे अगली अमावस्या की रात मिलना ही है। ये बोलता है अपने घर के पीछे वाली दहलीज में बैठे बैठे, और अंदर चला जाता है। रात का ही वक्त था, घर पे जाके सो जाता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, काफ़ी दिन बीत जाते हैं इनफैक्ट, और आज आती है वही अमावस की रात। अब अमावस की रात आ गई, ये अपने कमरे में सो रहा था। इसने कुछ भी आज नोटिस नहीं किया है। आज थोड़ा मोबाइल में लगा हुआ था, थोड़ा टाइम पास कर रहा था अपना। इसने किसी भी तरह की एक्टिविटी के ऊपर नोटिस कर ही नहीं पाया कि आज भी लोग जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं। खाना वाना हो चुका था और इसका आज टहलने का मन भी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली ये बढ़िया से ऊपर वाले, मतलब फर्स्ट फ्लोर में इसका कमरा था, फर्स्ट फ्लोर में जाकर दरवाज़ा वगैरह बंद करके मस्त से सो गया। रात के तकरीबन 2 से 2:30 के आसपास का समय रहा होगा। कोई ज़ोर से धम 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 बहुत ताकत से इसका दरवाज़ा पीटता है। इसकी नींद तुरंत खुल जाती है कि इस तरीके से दरवाज़ा कौन पीट रहा है। इसका दिमाग खराब, ये उठा और उठते से सबसे पहले घड़ी की तरफ देखा। रात के इतने बज रहे थे। इसने सोचा यार, या तो कोई इमरजेंसी है या तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब घर पे कोई और घुस गया है और वो मेरा दरवाज़ा नॉक कर रहा है। मुझे खोल के देखना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर्ड होकर। हाथ में लकड़ी वकड़ी पकड़ लिया। रूम में बांस रखी हुई थी, बांस लाठी गाँव में लोग रखते ना, वो उठा लिया और बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अब तक दरवाज़ा कोई पीट रहा था, दब 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 दब। और जैसे इसने दरवाज़ा खोला, धब धब की साउंड के साथ ही दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई आकर पीट रहा था, लेकिन रॉकेट की रफ्तार या फिर उससे भी तेज रफ्तार से कोई गायब हो गया। लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि साउंड किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करता है। तो साउंड अब भी आ रहा था भाई, और उसने वो साउंड की स्पीड के साथ ही दरवाज़ा खोला था, तो कोई गायब कैसे हो गया? हाँ, ये थोड़ा सा बाहर निकला, इधर उधर झांक के देखा, नीचे झांक कर देखा, लिटरली शायद सारे लोग सो रहे थे। पंखा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये नीचे उतरा, दादाजी के कमरे में गया, चाचा जी के कमरे में गया, सब लोग सो रहे थे। बोले क्या है यार, पूरी नींद टूट गई यार, एक अजीब सी घुटन जैसी हो रही है, थोड़ा पीछे एक वॉक कर लेता हूँ, एक राउंड मार लेता हूँ। ये अपने घर के पीछे का दरवाज़ा खोला, ऐसे धीरे धीरे खोला ताकि किसी की भी नींद डिस्टर्ब ना हो। धीरे धीरे खोला और घर के पीछे की तरफ ही खुला मैदान, आंगन जैसा था, और फिर खेत था, वो कुआं भी था वहाँ। तो ये चले गया और थोड़ा वॉक करने लगा। वॉक करते करते इसको फील हुआ बड़ी अच्छी हवा आ रही है। इस अच्छी हवा के साथ इसने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पर बैठता हूँ, और फिर और अभी कुछ मूवी वूवी देख रहा था मोबाइल में, वो बाकी है। थोड़ी पहले की कहानी है, तो मोबाइल आज के ज़माने जैसा ऐसा मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था। वो हाफ बटन वाला जो होता था, हाफ बटन और हाफ स्क्रीन, उसमें मूवी चलती थी। तो वो उसमें मूवी देख रहा था हेडफोन लगा। बोले अच्छी सीन, अच्छा सीन चल रहा था, मतलब फालतू में नींद आ गई थी तो सो गया था। अभी हवा में बैठ के देखता हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, डोपामिन रिलीज हो गया बॉडी में। हेडफोन लगाया, देखने लगा। कुछ मिनटों बाद, मूवी देखते देखते कुछ मिनट बीते हैं, उसको ऐसा फील हुआ साला मेरे सामने कोई चलकर आया। अभी दिमाग खराब, इसने मूवी को पॉज किया, अपनी नजरें उठाए, क्या देखता है जहां पर ये बैठा है उसे समझ लो 15 कदम, 10 नहीं 15 कदम की दूरी पर वो कुआं है इनके घर का। वहां पर एक औरत चलकर आई है। इनफैक्ट ये इनके घर का कुआं नहीं था, कैसे बताऊं, ये पूरे गांव का कुआं था, लेकिन ये जो कुआं था इनके घर के बहुत नज़दीक था, इसलिए लोग बोलते थे कि इनके घर का कुआं, इनके घर का कुआं। इनके घर का नहीं था, वो गांव का ही, वो सार्वजनिक कुआं था, ठीक है। वहां पर एक औरत चलकर आई है। ये औरत जवान सी है, 30-32 साल की उम्र रही होगी, चलकर आई है। लिटरली कुएं के पास वो जो रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रहती थी वो थी। उसने वो ये देख रहा है, ऐसा प्रॉपर तीसरी नजर से देख रहा है। वो औरत ने वो जो कुआं है उसमें वो बाल्टी डाली, पानी भरी होगी और पानी निकाली है,
और जैसे ही पानी निकला वो ठंडा ठंडा पानी अपने ऊपर उलेड़ ली। हाँ, हालांकि इतना ठंडा तो नहीं रहा होगा क्योंकि गर्मियों की छुट्टी थी, लेकिन फिर भी डायरेक्ट ऐसा कौन डालता है रात के 2:30-3 बजे अपने सर के ऊपर पानी, कपड़े अपड़े पूरे भीग जाए करके। हाँ, कोई नॉर्मल इंसान तो डालेगा नहीं। ये देखता रह गया। फिर दूसरी बार डाली, फिर झम। ये देख ही रहा है, मूवी पॉज है, बोला चल क्या रहा है। एक और अजीब चीज ये नोटिस कर रहा था, हालांकि वो औरत का चेहरा ना इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से बाल से ढक गया था। और जब वो आई थी वो तुरंत उसके चेहरे को नोटिस नहीं कर पाया था। पता नहीं क्यों चेहरे की तरफ ठीक से ध्यान नहीं गया था, या फिर चेहरा दिख ही नहीं रहा था, ये उस समय नहीं समझ पाया था। खैर जो भी है, उसने 5-6 बार ऐसा पानी डाली और फिर इसने सोचा अरे कोई पागल होगी, छोड़ो मैं मूवी कंटिन्यू करता हूँ। जैसी मूवी कंटिन्यू में दबाया, जैसी बटन दबाया, झम से बहुत जोर की आवाज़ सुनाई दी। क्लियर दिखा है वो जो औरत थी वो कूदी होगी, क्योंकि उसकी जो साड़ी का वो जो पल्लू था वो थोड़ा ऊपर से नीचे जाता हुआ देखा। कुएं में वो जम कर दी, वो औरत कूद गई। ये डर गया एकदम, सक पका गया, बोला शिट ये क्या था, इस घटना का चश्मदीद मैं अकेला हूँ, ये क्या हुआ, ये औरत ऐसे कुएं में डायरेक्टली कैसे जंप मारती, देखना पड़ेगा। हेडफोन निकाला, मोबाइल साइड में रखा, अब बड़ी हिम्मत करके कुएं की तरफ आगे बढ़ा। और जैसी नीचे देखा, जितना डर था उसका और 1 करोड़ गुना डर बढ़ा दो इसके मन में। अब तो ऐसा हो गया कि शरीर में खून जो दौड़ रहा था वो तक जम गया, वो तक सूख गया, क्योंकि वो जो औरत अभी कूदी थी कुएं में, वो औरत अब छिपकली की तरह ऐसे रेंगते हुए, स्पाइडरमैन कैसे चलता है बिल्कुल वैसे रेंगते हुए दीवार से चिपक के ऊपर चढ़ के आ रही थी। और इसको देखकर इतनी वियर्ड स्माइल कर रही थी कि मैं क्या बताऊं। आंखें पूरी तरीके से पलटी हुई है और ऐसे और उसके है से पूरा कुएं में वो आवाज गूंज रही थी और ऊपर और भी डरावनी तरीके से सुनाई दे रही थी। अभी मैं जो बता रहा हूं आप इमेजिन कर रहे हो, ये सबसे कई गुना ज्यादा डरावना रहा होगा उस समय का वो माहौल, उस समय का वो फील। वो देख के इतना ज्यादा डर गया था कि उस पॉइंट से कुछ सेकंड के लिए टस से मस नहीं हो पाया। लेकिन वो औरत जब काफी हद तक ऊपर आ गई और ऐसा लगा कि बस एक हाथ बढ़ा के इसको पकड़ के खींच ही लेगी, तब ये सेंसेस में आके भयंकर तेज भागा, दरवाजा पटका, बचाओ बचाओ दादाजी बचाओ बोलते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। ऑब्वियसली सबकी नींद खुल जाएगी, बोले क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, हाँ प्रमोद क्या हो गया। हम लोग प्रमोद के पास गए और प्रमोद ने पूरी बात बताया। इसको इतनी डांट पड़ी है ना जितनी जिंदगी में कभी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आज अमावस की रात थी और इसने ऑब्वियसली एक चुड़ैल को देख लिया था। चुड़ैल कुएं के पास ही आती थी मैक्सिमम टाइम। या तो देखो क्या होता है ना, भूत प्रेत चुड़ैलों का क्या रहता है, वो ऐसी जगहों के पास ही जाते हैं या तो जिस क्षेत्र के आसपास बहुत पानी हो, या तो फिर जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा सुनसान रहता हो, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं रहता। और कुएं को लेकर तो अक्सर कई बात कही जाती है, तालाबों को लेकर कई अक्सर बात की जाती है कि उसके आसपास अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। तो हाँ, बहुत सारे लोगों ने उस गांव के बाहर की तरफ एक तालाब था वहाँ पर भी पहले देखे थे, इस कुएं के पास भी देखे थे, एक पुराना स्कूल हुआ करता था वहाँ पे भी देखे थे। तो ये लोगों को 100% हो गया, घर के लोगों को, कि इसने चुड़ैल देख लिया, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। फिर क्या था, पूरी रात ऐसे ही कट गई पूजा पाठ में, कोई नज़र उतार रहा है तो कोई मंत्र पढ़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। सुबह हुई, सुबह होते से ही गांव के पुजारी जी के पास इसको लेकर गए और फिर जो कुछ भी करवाना था, अनुष्ठान पूजा प्रक्रिया सब कुछ करवाई गई। पुणे से इसके मम्मी पापा को भी बुलाया गया और फिर जाकर सबके सांस में सांस आई कि चलो इसको कुछ नहीं होगा। अब फाइनली ये पुणे आ गया और उस दिन के बाद से इसकी सोच भी बदल गई। ये सोचता था कि अरे भूत प्रेत नहीं होते, मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। ये इंटेंशनली वहाँ पे साबित तो करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया, इसको खुद को पता चल गया, क्योंकि ये खुद अमावस्या की रात के बारे में भूल गया था। शायद वो अनजानी शक्ति जो इसने घर के बाहर बैठकर उस दिन बोला था, अमावस्या की रात को तो मुझे वो चुड़ैल एक्सपीरियंस करना ही है, उस समय कोई बाहरी हवा वहाँ पर रही होगी और अमावस्या की रात आई। भले ही ये भूल गया, लेकिन वो शैतानी शक्ति नहीं भूली। इसके कमरे में प्रवेश करी, दरवाज़ा बजाए, इसकी नींद खुली।
एक ऐसा माहौल क्रिएट करी कि ये बहुत असहज सा फील करे कमरे के अंदर। खुद ही बाहर निकला और खुद के साथ इतना कुछ हो गया। मिल गई सीख, आ गया स्वाद। इस पूरी घटना की जानकारी प्रमोद ने खुद फिर अपने मित्र प्रसाद जी को बताया और प्रसाद जी ने फिर हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुना, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिलेगा। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना की कहानी आपके पास भी है तो लेके भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।